एक परिवार के 4 सदस्य को जान से मार देना उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े करता है। वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया है। सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अमेठी से दिल दहला देने वाली खबरें आ रही है, लेकिन तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि मैडम ईरानी के सरकार गिर जाने के बाद वहां पर कांग्रेस पार्टी का राज है। सोचिए जहां जहां कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो दलितों की स्थिति जानवरों से भी बदतर है। सोचिए अमेठी में जिस तरीके से घटना हुई उसे सीधे तौर पर दलितों का नरसंहार किया बोला जा रहा है। जिस तरीके से आए दिन तमाम राज्यों का आंकड़ा उठाकर देखें तो कहीं दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, दलितों को मारा जाता है, दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है, दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, दलितों के साथ मारपीट की जाती है। और ऐसे में अगर कोई अपने ऊपर अपराध के खिलाफ आवाज उठाता है तो उनको जान से मार दिया जाता है। सोचिए अमेठी लेकर चलते हैं आपको। अमेठी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अमेठी की घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। अमेठी जिले में पूरे परिवार की हत्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असली तस्वीर है कि सच क्या है और प्रचार क्या है। सच है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के जीवन की कोई गारंटी नहीं, कल किसका नंबर होगा पता नहीं, और प्रचार ये कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। घर में घुसकर सरकारी टीचर सुनील कुमार समेत पूरे परिवार, पत्नी पूनम भारती, 2 मासूम बेटियों को जान से मार दिया। गोली मारकर सामूहिक हत्या करने की घटना अत्यंत दुखद और दंडनीय होने के साथ साथ दलितों की सुरक्षा दयनीय स्थिति में प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सोचिए किस तरीके से लगातार इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की सख्त कार्रवाई की है चंद्रशेखर आजाद ने, और उन्होंने कहा है कि प्रशासन को जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ना चाहिए। सोचिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है आपकी दलितों के प्रति संवेदना, कहाँ है आपका सोशल जस्टिस, कहाँ है आपकी कानून व्यवस्था। यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों को एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद व चिंताजनक है। सरकार दोषी व वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ ना घूम पाए। तो सोचिए ये पेपर की कटिंग देखिए किस तरीके से हत्यारों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 2 उसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। हत्यारों ने किया परिवार का सफाई। यूपी का अमृतकाल, पूरे दलित परिवार को गोली मार दी गई, मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा। मुख्य आरोपी चंदन वर्मा फरार है। तो सोचिए किस तरीके से दलितों को प्रताड़ित किया जाता है। वो अलग बात है कि जातिवादी मनुवादी आरक्षण को दिन रात छाती पीट पीट कर गाली देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। सोचिए अमेठी की इस घटना पर चुप है, क्योंकि ये राम राज्य की खबर है, ये उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां पर बात बात पे बाबा का बुलडोजर चल जाता है। आरोपी चंदन वर्मा के घर क्या बाबा का बुलडोजर चलेगा? सोचिए अगर गलती से आरोपी दलित होता, गलती से आरोपी आदिवासी होता, गलती से अगर आरोपी मुसलमान होता, तो सोचिए कैसे मीडिया के पत्रकार जो हैं तांडव करते। ये तस्वीर बांग्लादेश की नहीं उत्तर प्रदेश की है, जहां अमेठी में एक पूरे दलित परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा जाना चाहिए। तो हैशटैग अमेठी जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन सोचिए यूपी के अमेठी जिले में दलित परिवार की जो हत्या है वह अति दुखद है। यूपी में गुंडा राज चल रहा है, हर रोज किसी न किसी दलित की हत्या की जा रही है। योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को न्याय दें। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आपके संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया, मासूम बच्चों के सीने में गोली उतार दी गई। आपको इन दलित परिवारों के ऊपर अत्याचार का दर्द, मैंने तो आपको एक ट्वीट तक नहीं देखा कि आपके इनके लिए न्याय की बात करेंगे। तो सोचिए दलित बेटी के परिजनों को टिकट बांटने का काम किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सोचिए उनके संसदीय क्षेत्रों में किस तरीके की वारदात होती है आए दिन। राजस्थान उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही,
किस तरीके से सबसे ज्यादा उत्पीड़न इन तमाम पार्टियों के शासित राज्यों में होता है। अमेठी दलित परिवार हत्याकांड मामले में मायावती चंद्रशेखर का बयान जो आया है वो काफी दिलचस्प है और सरकार को सीधा तौर पर चेतावनी दी है। अमेठी जिले में दलित परिवार के 4 लोगों को गोली मारकर निर्मम हत्या मामले में बसपा सुप्रीमो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान आया। मायावती ने कहा सरकार दोषी व वहां के पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा अगर कार्रवाई में लापरवाही होगी तो मैं खुद अमेठी पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। अमेठी जिला अधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठूंगा। तो सोचिए किस तरीके से कलेजा फटकर बाहर आ जाता है जब इस तरीके की घटनाओं को हम सुनते हैं, घटनाओं को देखते हैं। सोचिए उन तमाम मासूम बच्चों के बारे में, सोचिए जो बेचारों को बुरी तरह से गोली से छल्ली कर दिया गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये सीन फिलिस्तीन सीरिया का नहीं, ये सीन उत्तर प्रदेश का है जहां राम राज्य का नगाड़ा पीटा जाता है। बेचारे पूरे दलित परिवार को गोलियों से छलनी कर दिया, मासूमों को भी नहीं छोड़ा। बूढ़ा पिता अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सोचिए खबरें आ रही हैं कि जिस पीड़ित परिवार की हत्या की है उसके साथ छेड़छाड़ी की गई थी। महिला ने ST/SC एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज भी कराई थी। सोचिए आरोपी चंदन वर्मा का नाम सामने आ रहा है। हमलावरों ने पूरे दलित परिवार को मार गिराया। यूपी और देश में दलित सुरक्षित है क्या? किसी मीडिया ने इनकी आवाज नहीं उठाई। दलितों का जीवन नरक बन गया है। अब ऐसी कोई जगह नहीं जहां दलित रह सके। तो सोचिए किस तरीके से दलितों का वोट चाहिए, दलितों से मजदूरी करानी है, दलितों से गटर साफ कराना है, लेकिन दलितों की जान बचाने के लिए किस तरीके से तमाम सरकार में बैठे सत्ताधारी जातिवादी लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई। पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ न घूम पाए। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रशासन पर भी सवाल उठाया है और उत्तर प्रदेश अमेठी में जो घटना हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद किशोरी लाल शर्मा भी वहां पहुंचे, पीड़ित परिवार से बातचीत की। और सोचिए पीड़ित परिवार ने पहले ही अपनी FIR कॉपी में लिखा था कि अगर मेरे परिवार के साथ कुछ होता है, मेरे परिवार की अगर हत्या होती है तो आरोपी चंदन शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया जाए। तो सोचिए आखिर प्रशासन कहाँ सो रहा था? प्रशासन जो है वो इन तमाम चीज़ों को क्यों नज़रअंदाज कर देता है? और अमेठी में दलित नरसंहार पर आज़ाद समाज पार्टी सांसद भीम आर्मी चीफ ने कार्रवाई न होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी और साथ ही सोनिया गांधी ने भी दुखद प्रकट किया है और वहां पर जो है बीएसपी नेता भी पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने का काम किया है। अमेठी में घटित दलित टीचर व उसकी पत्नी बच्चे की हत्या का सब पहुंचा रायबरेली। घर पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और बसपा के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सुबह सुबह पीड़ित परिवार से मिलने गए। उस बूढ़े बाप के बारे में सोचिए जिसका बेटा चला गया, उस बुजुर्ग दंपत्ति के बारे में सोचिए जिसके परिवार में छोटे छोटे बच्चों की लाशें देखने के लिए मिल रही हो। दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा फटने को हो जाता है। लेकिन ये सब सत्ताधारी बैठे लोग इन तमाम खबरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब जब चुनाव सर पर आता है दलित 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 ST/SC OBC ST/SC OBC छाती पीट पीट कर कहते हैं। असल में पूरे राम राज्य में दलितों की हालत जानवरों से भी बदतर है। अमेठी की इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।